बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। सबक नंबर 7.3 पे आज हम बात करेंगे दयानतदारी का फल, यानी इसको हमने तीसरे हिस्से में पढ़ना है। आज इस सबक में आप क्या सीखने जा रहे हैं? हम आवाज़ अल्फाज बना सकें, तस्वीर देखकर उसमें मौजूद अशिया के नाम लिख सकें, कौमी ज़ुबान यानी उर्दू में सादा कहानी सुनकर तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। आपको क्या लग रहा है, आज मज़ा आएगा? हाँ जी। अच्छा, आपको याद है ना, हमने हम आवाज़ अल्फाज इससे पहले भी सीखे हैं, याद है आपको? चले मैं अभी जल्दी से एक छोटे सा आपका टेस्ट लेती हूँ, एक हम जायज़ा लेते हैं और फिर आपने मुझे बताना है। सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? फलक। ये क्या लफ्ज़ है? फलक। कमाल, नाम, बिल्कुल ठीक। रास्ता, खुदा और फूल। हाँ जी, आपने क्या करना है, ये जो अल्फाज मैंने आपने मेरे साथ मिलके पढ़े, मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, आपने हर लफ्ज़ से जितने भी हम आवाज़ अल्फाज बना सकते हैं उनको बनाना है। और करने का तरीका ये होगा कि वीडियो को रोकेंगे, सबसे पहले फलक से जो हम आवाज़ अल्फाज बनते हैं वो बनाएंगे और हाथ खड़ा करके बनाने हैं, ठीक है? अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं, उनको सुनाने हैं। तो वीडियो को रोक कर ये कीजिए। अच्छा जी, हमने आज सबक का मतन पढ़ना है, हम आवाज़ अल्फाज बनाना सीखेंगे मज़ीद। वैसे तो अभी हमने मश्क कर ली। मश्क इसलिए हमने की, इसकी दोहराई इसलिए की कि इससे पहले भी आप ये सीख चुके हैं। और तस्वीर देखकर अशिया के नाम लिखने की भी मश्क करेंगे, ठीक है? आज हमने बहुत से काम करने हैं और सरगर्मियों से करने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमने ये सारे काम सीखने के लिए, जैसे पहले एक सरगर्मी की मुख्तलिफ अल्फाज, इसी तरह मज़ीद सरगर्मियाँ करेंगे। सबसे पहली सरगर्मी आपके लिए, आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, आपने इस तस्वीर में मौजूद जितनी अशिया के नाम आपको आते हैं, जैसे ये कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा, ये आपने बोलने हैं और आपकी मुअल्लिमा इसी तरह से इस पे दायरा लगाएंगी और उसका नाम तख्ता तहरीर पर दर्ज करेंगी। हर बच्चे ने बताना है, हाथ खड़े करके बताना है और तस्वीर पर गौर कीजिए, इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिनके नाम आपको आते होंगे। इसी तरह आपके लिए एक तस्वीर और दी गई, इन दोनों तस्वीर को आपने देखना है, गौर से देखना है, इसमें मौजूद अशिया के नाम अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं और वो तख्ता तहरीर पर दर्ज करेंगी। और इससे आपने भी बाद में वो तमाम नाम इन्हीं तस्वीर पर गौर करते हुए अपनी कॉपियों पर लिखने, ठीक है जी? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये तस्वीर देखिए, इनका नाम पहचाने, अपनी मुअल्लिमा को बताएं और उनके पास आकर तख्ता तहरीर पर खुद से लिखें, यूँ आपकी लिखने की मश्क भी हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोकिए और सबसे पहले एक छोटी सी सरगर्मी कीजिए। हाँ जी, सरगर्मी मुकम्मल हुई, आपको पता चल गया कि किस तरह तस्वीर पर गौर किया जाता है, उसमें मौजूद छोटी से छोटी चीज़ को, उसके हर पहलू को देखा जाता है और उनको मुख्तलिफ नाम देकर किस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद हमने आज अपने मतन के एक ख़ास हिस्से की पढ़ाई करनी है। सबसे पहले उसके जो ख़ास अल्फाज हैं उनको देख लेते हैं, उनको अदा करना सीखेंगे। वैसे तो आपने जब इसे घर में पढ़ा है तो आप यकीनन इसको पढ़ के आए होंगे, सीख के आए होंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है लकड़हारा। क्या लफ्ज़ है ये? लकड़हारा। फिर है कुल्हाड़ी। अगला लफ्ज़ क्या है? कुल्हाड़ी। उसके बाद है जाहिर, फिसल और दयानतदारी। कहानी कुछ इस तरह से है, एक गांव में गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल की तरफ चल पड़ा। वो दरख्त की शाखें काटने लगा। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और सोचने लगा कि अब वो बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे करेगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। देखा, जब भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी हो तो घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है? अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है और अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर सुनते हैं और ज़रूर हमारी मदद करते हैं। अच्छा जी, और जो हमने आज काम करना है वो ये है कि हमने हम आवाज़ अल्फाज भी सीखने हैं। वैसे तो इब्तदा में हमने बहुत से ऐसे अल्फाज जिनसे आप वाकिफ़ हैं उनसे हम आवाज़ अल्फाज बनाने की एक मश्क की, एक छोटी सी सरगर्मी की। आपके लिए कुछ और अल्फाज लिखे गए, जैसे कम। कम से मिलता जुलता लफ्ज़ है हम। हम का हम आवाज़ लफ्ज़ है नम।
اسی طرح دم، اس پہ اگر ہم نے یہ پیش لگائی تو اس کا مطلب اس کی آواز ایسے ہوگی دم، تم، گم. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ لکھا دم تو اس کا ہم آواز لفظ لکھ دیں دم یا کم. چونکہ اس کی پورے ایک لفظ کی آواز بن رہی ہے نا دم، تو آپ کا اگلا لفظ بھی اسی آواز جیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے سے، دے شاباش، لے شاباش. پھر ہے جی جا، آ، کھا، گا. پھر ہے جی، لی، پی، کی، بو، تو، خو. اچھا اگلا لفظ ہے عام، جام، کام، نام، شام. ٹھیک ہے. پھر ہے جی ہمارے پاس رات، بات، ذات. ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھے ہم آواز الفاظ. ہم آواز الفاظ کی تو ہم نے آج کافی مشق کر لی ہے نا. اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے اور اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک جیسے ناموں والے طلبہ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم جو ہیں وہ ایک لفظ بولیں گے، طلبہ اس کے ہم آواز الفاظ سوچ کر بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی 2 سرگرمیاں جو آپ نے ابھی کرنی ہے ویڈیو کو روکتے ہوئے. سرگرمی مکمل ہوئی. مشق میں دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کام کرنا ہے. سبق سے آپ نے واحد اور جمع تلاش کر کے کاپی پر لکھنے ہیں اور دیے گئے الفاظ کے 2 ہم آواز الفاظ تحریر کرنے اپنی کاپی پر. جتنا سبق پڑھ لیے اس میں سے بھی اور اس کے علاوہ باقی جو متن ہے اس کو بھی آپ نے پڑھ کر واحد اور جمع تلاش کر کے لکھنے. اور آج جو ہمارا ایک سیکھنے کا کام تھا وہ یہ تھا کہ مختلف تصاویر کو دیکھ کر اس میں موجود اشیاء کے نام لکھنا آپ نے سیکھنے، جس کی مشق ہم کر چکے ہیں. ایک سرگرمی اس پہ ہم نے پہلے سے کی ہے. ابھی آپ کیا کریں گے، یہ چوتھا سوال ہے، اس کی مشق کریں گے. تصاویر دیکھیں، جیسے یہ سب یہاں پہ 4 تصاویر دی گئی ہیں، ان میں آپ نے جو چیزیں موجود ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں. لکڑہارا کہاں رہتا تھا اور کلہاڑی گرنے پر لکڑہارا کیوں رونے لگا. پھر آپ کے لیے سوال نمبر 2 کا جزء نمبر 1 اور 2 آج کے ہمارے متن سے متعلق ہے، جس کے آپ نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے. اور سوال نمبر 3 لکڑہارے کی کلہاڑی کہاں گری اور لکڑہارے نے پریشانی میں کیا کیا. یہ سوال ہے نا، آپ نے اس کو غور سے سمجھ کے کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. ورک شیٹ میں آپ کے لیے کچھ ہم آواز الفاظ اور 1 سے 10 تک گنتی لکھنے کی مشق ہے، جس کو آپ کریں گے. اور گھر کے کام میں شامل ہے کہ یہی ورک شیٹ، کیونکہ آج جماعت میں کرنے کے لیے اور کافی کام ہے تو آپ ورک شیٹ کو گھر سے مکمل کر کے لائیں گے. سبق آج کا مکمل ہوا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. شکریہ.